औरत अपने दादा को शोक वस्त्र पहनाने लगी। उसने देखा कि एक बटन गायब था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दादा अचानक कांप उठे। उसी पल कपड़े पर खड़ी दो सफेद सारस धुंध से उड़ान भर गए। कुछ ही सेकंड में दादा सूखी लाश में बदल गए। परिवार वालों ने सोचा कि यह औरत का काम है, लेकिन सच में यह सब उस नौजवान से जुड़ा था जिसने शोक वस्त्र बेचे थे। कल तक उसकी उम्र केवल 2 दिन बची थी। निराशा में उसने अचानक स्टॉल सिस्टम सक्रिय कर दिया। सिस्टम ने उसे मिशन दिया, हर अस्पताल के गेट पर शोक वस्त्र बेचो। हर बिका हुआ वस्त्र उसे 24 घंटे अतिरिक्त जीवन देगा। साथ ही लोगों की नकारात्मक भावनाएं भी कैश इनाम में बदलेंगी। अस्पताल के बाहर यह काम कोई आसान नहीं था। रोगियों के परिजन गुस्से में उसे गालियां देते और मारने की धमकी भी देते, लेकिन नौजवान ने सोचा मरने से अच्छा है कुछ भी करके जीना। पहले दिन ही उसने अस्पताल के बाहर स्टॉल लगा दिया। हर शोक वस्त्र की कीमत 28,000 थी। वह जिसे भी देखता बेचने की कोशिश करता। लोग उसे पागल समझकर गालियां देने लगे। स्थानीय ब्लॉगर ने लाइव दिखाया और महंगे शोक वस्त्र ट्रेंड करने लगे। लोगों का गुस्सा सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित हुआ। नौजवान ने अभी तक कोई वस्त्र नहीं बेचा था, पर 8,000 रुपए कमाए। इसे देखकर वह और भी लोगों को गुस्सा दिलाने लगा। एक आदमी से रहा नहीं गया और उसने स्टॉल पलट दिया। नौजवान ने उल्टा मजाक उड़ाया, तुम दादा दादी के लिए एक वस्त्र भी नहीं खरीद सकते, कितने नालायक हो। ये सुनते ही सबका गुस्सा फूट पड़ा और यह गुस्सा 10 लाख रुपए इनाम में बदल गया। पैसा कमाना इतना आसान देखकर नौजवान और भी लोगों से झगड़ने लगा। जितना लोग गुस्सा करते उतनी उसकी कमाई बढ़ती। तभी चौंकाने वाली बात हुई, वास्तव में किसी ने शोक वस्त्र खरीद लिया। वह कोई और नहीं बल्कि स्थानीय मशहूर अमीर परिवार की बेटी थी। असल में लिन परिवार के दादा गंभीर रूप से बीमार थे और बेटी दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी, सारस वाला शोक वस्त्र। कीमत सुनकर वह झुकी नहीं, लेकिन नौजवान ने बेशर्मी से कहा, ये कपड़े सबसे उम्दा हैं। फिर भी बेटी ने दादा की आखिरी इच्छा के लिए खरीद लिया। जैसे ही वस्त्र बिका, सिस्टम ने 24 घंटे अतिरिक्त जीवन की सूचना दी। औरत अस्पताल पहुंची, लेकिन दादा पहले ही दम तोड़ चुके थे। वह उन्हें आखिरी बार वस्त्र पहनाना चाहती थी, पर उसका भाई रोकने लगा। संपत्ति पर कब्जा करना था, इसीलिए उसने नकली वसीयत पर साइन करने को मजबूर किया। परिवार ने धमकाया, साइन नहीं किया तो अंतिम संस्कार में नहीं आने देंगे। औरत को संपत्ति से कोई मतलब नहीं था। उसने साइन कर दिया, पर दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वस्त्र पहना दिया। वह बटन गायब होने का ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक दादा चिल्लाए, 2 सारस काली धुंध से उड़ गए। परिवार डर के मारे दहल गया। कुछ मिनट पहले ही जिनका निधन हुआ था, वही अब सूखी लाश बन चुके। कमरे में औरत के अलावा कोई नहीं था। सभी ने सोचा यही उसकी करतूत है। उसी समय नौजवान को सिस्टम संदेश मिला, गणना बदली। 66 घंटे 10 मिनट 45 सेकंड। 45 घंटे कारण वस्त्र से बटन गायब। लाश तेजी से सड़ गई। इनाम वापस ले लिया गया। मूल बटन लगाने पर इनाम फिर मिलेगा। असल में औरत कपड़े ले जाते समय बटन गिरा गई थी। अधूरे वस्त्र ने मिशन असफल कर दिया। नौजवान ने गाड़ी के नीचे बटन पा लिया और उसे जल्दी से औरत तक पहुंचाया, लेकिन औरत ने उसे तमाचा मार दिया। उसे लगा कि शोक वस्त्र ही दादा की तबाही का कारण है। नौजवान ने बटन दिखाया, बस इसे वापस लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाई विश्वास नहीं करता था। उसने नौजवान को बाहर कर दिया और जल्दी से दादा को जलाने की धमकी दी। औरत रोते हुए बोली, भाई प्लीज बटन लगवा दो। वह नहीं जानती थी क्या करे। आखिरकार उसने नौजवान पर भरोसा कर लिया। उसने अलमारी के नीचे से बटन उठाया। भाई की रोक टोक के बावजूद जबरदस्ती उसे दादा के कपड़े पर सिल दिया। तुझे अभी दादा के साथ जिंदा दफन कर दूंगा। भाई गुस्से से